Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter number 2, Accounting for Partnership from Fundamentals, and we are doing the same topic, adjustments in the closed accounts. Okay, from this section 3 or 4 marks question will definitely ask in exams, and sometimes for 1 mark MCQs also the question may arise. Now read the question carefully. R and S were partners in a firm, ratio 3 ratio 2. Their fixed capitals are 10 lakh and 15 lakh. The deed provides for interest on capital and interest on drawing, and per annum word is also written. During the year 31st March 7, our drawing is 1000 per month at the end of every month. तो आपको ड्राइंग वाले सेक्शन में सिखाया था कि जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो कितना टाइम होता है 6.5, 5 एंड 6.5, 6 एंड 5.5 ये आपको बताया था. तो एंड में क्या होता है 5.5 एंड एस ड्राइंग वो 2000 पर मंथ इन द बिगनिंग. तो इसमें क्या लगेगा एस में कितना लगेगा 6.5, आर में कितना लगेगा 5.5. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट आर्स ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. आर की ड्राइंग को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं. ठीक है, तो केवल आर का नहीं लिया. आपको सारी बातें पढ़ ली, लेकिन क्या काम नहीं किया इस बात पर ध्यान देना है. क्या काम नहीं किया, केवल आर की ड्राइंग को कंसिडरेशन में नहीं लिया. अब आर की ड्राइंग कितनी है 1000 पर मंथ है. तो 1000 पर मंथ है तो कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे, और एंड में कितना टाइम लगाते हैं 5.5 लगाते हैं. ठीक है, और रेट इन्होंने कितना दिया है 12%. ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गया. तो कितना हो गया ये 10 इंटू 66 यानी कि 660. ठीक है, अब आर की ड्राइंग आपने निकाल ली 660. ड्राइंग आने के बाद में केवल आर की ड्राइंग को कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर को आर से चार्ज करना है. तो आर के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा डेबिट. और फर्म के लिए क्या हो गया अब ये प्रॉफिट हो गया. अल्टीमेटली प्रॉफिट किस में बांटेंगे पार्टनर्स में बांटेंगे. तो हमने क्रेडिट कर दिया. अब आर से 660 लेना है और 264 डिफरेंस आ रहा है, 396 देना है. तो हम क्या करेंगे 264 इससे ले लेंगे और यहाँ पे इनको 264 दे देंगे. तो क्या एंट्री बन गई आर टू एस. आपको ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपने अच्छे से ये लाइन नहीं पढ़ी इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वाली, तो आप क्या करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे आओगे एग्जाम में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लोगे दोनों पार्टनर्स का. लेकिन अकाउंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करना. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39. एल एम एन आर पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. Their fixed capitals are 40, 25 and 50. Rate of interest is 12% per annum और रेशो दिया हुआ है 3 years का. तो क्या हुआ है इन्होंने क्या बोला है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 3 सालों का. ठीक है, तो अब देखो ये बहुत इजी है, बस रेशो अलग दिया है, अदरवाइज़ हम इसको इकट्ठा करके भी कर सकते थे अगर रेशो सेम होता तो. 40,000 का 12% कितना हो गया 4800, 25,000. ठीक है, इन सब का आप 40,000 का 12%, 25,000 का 12% और 15,000 का 12%, तीनों का आ गया 9600. ये फर्स्ट ईयर का आ गया. सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी सेम आएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर को क्रेडिट करना है. ये वाला सारा अमाउंट क्या आ गया आपका क्रेडिट. तीनों को टोटल करके लिख दिया. अब फर्स्ट ईयर का जो रेशियो दे रखा है वो 5:1 दे रखा है, तो आप 9600 को 5:1 में बांटेंगे, फिर 3:1 में बांटेंगे और फिर 2:1 में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में जब दिया तो क्रेडिट हुआ, लेकिन फर्म के लिए क्या है ये लॉस. तो इस लॉस को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमने अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल किया. फिर हम लास्ट में क्या करते हैं हम इन दोनों का नेट कंपैरिजन करते हैं. यहाँ 14,400 देना है, 15,600 लेना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, बुक में नहीं लिखा हुआ है. नेट इफेक्ट निकाल लेना. नेट इफेक्ट निकालने के बाद में इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी. नेट इफेक्ट के लिए आप एक लाइन और यहाँ पर लिख लेना. देन आपका आता है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 40. A, B, C are partners sharing profit in the ratio
543 कैपिटल्स दे रखी हैं 1 अप्रैल को। आप एग्ज़ाम में इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा गौर करेंगे कि 1 अप्रैल को दी हैं या 31 मार्च को दी हैं। अगर मान लीजिए 31 मार्च को दी हैं तो क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और अगर 1 अप्रैल को है यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट हमेशा जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। After closing the accounts for the year ended 31st March 11, it was found that according to the partnership agreement, 10% per annum and salary 6,000 per year and 7,000 per year was not provided, दी नहीं, और जबकि देनी थी तो ठीक है आप दे दो। अगर नहीं दी है तो दे दो, तो क्या करेंगे, आपने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, दे दो। सैलरी नहीं दी, दे दो। ठीक है, टोटल, इसका टोटल निकाल लेंगे, और ये जो टोटल है ये फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस भी अल्टीमेटली किस में बांटा जाता है, पार्टनर्स में। दोनों को कंपेयर करेंगे, 5,000 देना है, 10,000 लेना है, तो 5,000 ले लो। 10,000 देना है, 8,000 लेना है, तो 2,000 दे दो। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करके ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा। देखो ये डेबिट है, ए डेबिट हो रहा है 5,000 से टू बी टू सी। तो इस क्वेश्चन में क्या नई बात थी कि दो चीज़ें आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज़ 30, और हमने बांट भी दिया रेशो में, लेकिन बाद में 10 अप्रैल को पता चला दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया, सैलरी भी नहीं दी और कमीशन भी नहीं दी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ एंट्री, आपको एंट्री बनानी है। तो जो काम भूल गए पहले तो वो कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्रेडिट कर दो, सैलरी दे दो, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप ऊपर ही लिख लेना और ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, तो आपका ये अमाउंट नेट निकल कर आ जाएगा यहाँ पे इनका टोटल। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से लेना है। अब फर्म के लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। लॉस भी अल्टीमेटली किस में बांटा जाता है, पार्टनर्स में। इसे आप नोटबुक लेकर, कॉपी लेकर अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपको ये सम्स बेटा आएंगे, और फिर आप इसका नेट इफ़ेक्ट निकाल के पता लगाएंगे कि इतना तो इनको देना है और इतना इनको क्रेडिट करना है और इतना डेबिट करना है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से आप अपनी एंट्री बनाएंगे और नरेशन भी लिखेंगे। सो यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज 4 सम्स टुडे इन योर नोटबुक, and you will try to do more practice, because accountancy is the numeric subject in which you have to give your 100%. During this lockdown period, I want your cooperation. You can call me, you can send me your problems on WhatsApp. I will there for solving your doubts. Thank you so much. God bless you.